Hello everyone, my name is Deepak Lodha, और in this video we are starting a new project और project name is Cars Hub। है ना। इस प्रोजेक्ट में हम 6 मॉड्यूल्स क्रिएट करने वाले हैं। यदि हमें आगे और भी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से हम मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट्स में हम यूजर मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूल को भी लेने वाले हैं, कैटेगरी मॉड्यूल को भी लेने वाले हैं, रोल मॉड्यूल, ऑर्डर मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल, है ना। तो अब इससे पहले हम एक चीज समझने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट की मेरे को क्या जरूरत पड़ी, है ना। तो इस प्रोजेक्ट को मेरी क्या जरूरत पड़ी थी, मेरे को क्या दिक्कत आई थी, मेरे को क्या मार्केट के अंदर इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है जिससे कि मेरे को ये प्रोजेक्ट क्रिएट करनी पड़ रहा है। तो भाई मैं एक दिन में अपनी मेरा एक सपना है, मतलब एक अच्छी गाड़ी खरीदूं, एक अच्छे 4 पहिए का वाहन खरीदूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे कि मेरे को टेस्ला, मार्केट के अंदर टेस्ला आ रही है। हाँ, तो टेस्ला को बारे में मैंने सर्च किया, उसके प्रोडक्ट देखे तो मैंने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल कार्स होती हैं, तो वहाँ पर मल्टी हाँ, तो उसके लिए मैंने उसकी वेबसाइट को सर्च किया और मैंने वहाँ पर उसके प्रोडक्ट मतलब जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ थी उनको देखा और उनकी रेटिंग को देखा और जिसके बाद में उसके फीचर के बारे में देखा। उसी प्रकार से मैंने कहा कि अरे यार ये तो ज़्यादा काफ़ी महंगी है गाड़ी टेस्ला। तो फिर मैं उस पर गया, कहाँ पर, टाटा गाड़ी टाटा के पास। तो वहाँ पर देखा मैंने, उसके भी नए-नए ब्रांड दे रखे हैं। हाँ भाई, नए-नए मतलब प्रोडक्ट आ रहे हैं और नई-नई गाड़ियाँ आ रही है। तो वहाँ पर मैंने उनका फिर कंपैरिज़न करा, मैंने टेस्ला से और टीसीएस के साथ। मैंने कहा कि अरे भाई, टाटा के पास तो बहुत सस्ते ब्रांड है यार ये तो, है ना। और फिर मैंने वहाँ पर देखे कि उसकी कार्स होती है वो काफ़ी, जहाँ पर टेस्ला 50 लाख का कार्स दे रही होती है, वहीं टाटा होती है वो 10 लाख 15 लाख के फीचर प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उसी को देखते हुए मतलब, और फिर मैंने कहा कि मैं महिंद्रा के पास जाऊँगा। महिंद्रा का मैंने थार देखी और भाई कतई खतरनाक गाड़ी है। तो मैंने वहाँ पर देखा। फिर दिक्कत मतलब प्रोजेक्ट का मतलब किस प्रकार से मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे को जितनी भी वेबसाइट थी, मैंने मल्टीपल कार्स को सर्च करने के लिए, मल्टीपल ब्रांड की कार्स को देखने के लिए मेरे को मल्टीपल वेबसाइट पे जाना पड़ा। बट मैं नहीं जाना चाहता था मल्टीपल वेबसाइट पर। तो मैंने उसी को देखते हुए एक कार्स हब बना रहा हूँ जिसमें मल्टी ब्रांडेड कार्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और आप एक जगह से परचेज कर सकते हैं। यस। तो उसी को देखते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला हूँ और साथ-साथ हम क्रिएट करेंगे। यदि यू डोंट नो ऑफ द हाउ टू क्रिएट द स्प्रिंग बूट थ्रू अ प्रोजेक्ट, तो यू कैन सी दिस वीडियो और यू कैन वॉच दिस वीडियो और डेफिनिटली यू कैन मेक हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट्स। यस। तो हम प्रोजेक्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, लेट स्टार्ट। सो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नाम इज कार्स स्टोर। ओके। सो कार्स, अब मैं क्या की कि मैंने सबसे पहले तो इसका आर्किटेक्चर क्रिएट किया है कि मैं क्या क्या क्रिएट करने वाला हूँ। तो हमें क्या है कि एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? एमबीसी आर्किटेक्चर। और जिसके बाद में अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब पैकेज होते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कुछ इशू आते हैं तो उसको कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए और उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो मैंने एक कंट्रोलर पैकेज क्रिएट कर लिया जिसमें क्या है कि मैं जितनी भी कंट्रोलर्स क्लास बनाने वाला हूँ वो इसी के अंदर बनाने वाला हूँ। डीटीओ जो हमारे क्या है कि हमारी कंट्रोल लेयर और सर्विस लेयर के साथ ही कम्युनिकेशन करने के लिए हमने डीटीओ यूजर डीटीओ क्लास क्रिएट करी, मतलब डीटीओ क्लासेस यहाँ पर रखने वाले। और एंटिटीज जो हमारे डेटाबेस और सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने एंटिटीज की क्लासेस यहाँ पर एंटिटीज रखने वाला हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करूंगा, जितनी भी एक मेरी जो कस्टम एक्सेप्शन और एक ऑल द ग्लोबल एक्सेप्शन को हैंडल करने की क्लासेस यहाँ पर क्रिएट की है मैंने। अब जिसके बाद रिपोजिटरी, अब रिपोजिटरी क्या है कि अब हमारे डेटाबेस के अंदर अब उसकी जो क्यूरीज इंटरनली क्रिएट ओआरएम फीचर को प्रोवाइड करने के लिए क्या है कि मैंने यूजर रिपोजिटरी का यूज करूंगा, जहाँ पर क्या है कि जेपीए हमारे कम्युनिकेशन करेगा डेटा के साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है? उसके लिए ये जहाँ पर भी जो भी क्लासेस होगी, कौन सी एंटिटी
हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगी, तो उसकी मैं यहाँ पर उसकी रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैंने सर्विसेज क्रिएट करी जहाँ पर मैं अपना बिजनेस लॉजिक डिफाइन करूँगा। तो ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ कौन सी एंटिटी, यूजर। यूजर तो यूजर के अंदर मैं क्या क्या रखने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हम यूजर। अब तो इसको एंटिटी है, मतलब इसको एंटिटी क्रिएट करेंगे, तो एंटिटी हमें स्प्रिंग बोट ने एक एंटिटी एनोटेशन प्रोवाइड की है, जिससे कि हम अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, है ना, एंटिटी के थ्रू, ठीक है। जिसके बाद में अब यहाँ पर क्या है कि मेरे को टेबल का नेम भी देना पड़ेगा, तो टेबल का नेम दे देते हैं अपन यूजर। यूजर नेम दे देते हैं, नेम दे देते हैं यूजर। यूजर्स क्यों, क्योंकि अब हम यूजर टेबल तो क्रिएट करने वाले, लेकिन उसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब जिसके बाद में हम आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी क्रिएट करते हैं, और इसमें हम देने वाले हैं यूजर आईडी। अब यूजर आईडी किस टाइप के रखेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप के रखेंगे। ये एक हम इंटीजर टाइप की भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये एक अच्छा वे नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमें स्ट्रिंग टाइप की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। और इसकी फिर अपन आईडी ऑटो जनरेटेड कर सकते थे इंटीजर होती तो, बट हम यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग टाइप बना रहे होते हैं यूजर आईडी, तो हम उसको यू आईडी क्लास के थ्रू हम क्रिएट करने वाले हैं इस आईडी को, ना। वैसे हम यहाँ पर एक जनरेटेड वैल्यू कर सकते थे, जो जनरेटेड वैल्यू किस प्रकार की रख सकते थे, स्ट्रेटजी टाइप रखेंगे, स्ट्रेटजी, है ना, जो जनरेटेड टाइप ऑटो रख सकते हैं, है ना। और ऑटो नहीं भी रखना चाहे तो हम आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, बट हम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी आईडी है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद में हम क्रिएट करने वाले हैं प्राइवेट यूजर का नेम। क्या है, यूजर का नेम। तो ठीक है, किस टाइप का वो यूजर का नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। जिसके बाद में हम क्रिएट करने वाले हैं क्रिएट करने वाले हैं कि यूजर की और क्या हो सकता है, यूजर की ईमेल हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट अब हम स्ट्रिंग, अब पासवर्ड दे सकते हैं यूजर को, ईमेल है तो हम पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसके बाद में हम अब यूजर का क्या जेंडर है वो भी स्टोर कर सकते हैं, जेंडर, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग, अब हम यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यूजर आईडी हो गई, अब इतनी काफी है। हाँ, यूजर का इमेज भी ले सकते हैं अपन, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर इमेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में अब हम क्या है कि इसकी लेंथ डिफाइन कर देते हैं, है ना। क्या डिफाइन कर देते हैं हम इसका, टेबल के अंदर ये किस नाम से क्रिएट हो, तो हम उसका नाम डिफाइन कर देते हैं, कॉलम का नेम रख देते हैं कि ये उसके टेबल के अंदर यूजर नेम क्रिएट हो, यूजर नेम, ठीक है। और ठीक है, अब जिसके बाद में हमने कहा कि ठीक है इतना लिख दिया। अब जिसके बाद में मैंने कहा कि ईमेल क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मैंने कहा कि कॉलम और उसका नेम होना चाहिए टेबल के अंदर यूजर ईमेल, ठीक है। अब जिसके बाद में मैंने कहा कि यूनिक ट्रू कर दीजिए, से बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है बट अपन यूनिक कर देते हैं ट्रू, ठीक है। जिसके बाद में अब कॉलम दे देते हैं, और अपन इसका यूजर के अंदर क्या नाम से क्रिएट हो, ये यूजर पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएट हो। अब जिसके साथ में इसकी क्या हो, लेंथ अपन दे देते हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 16 लेंथ हो पासवर्ड की, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में जेंडर, तो जेंडर ही रहेगा, चाहे जेंडर तो हमेशा यूजर का ही होता है जेंडर, है ना। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का थोड़ी नहीं होगा किसी कैटेगरी का थोड़ी जेंडर होगा, ठीक है। आप जिसके बाद में अबाउट, यूजर के बारे में अबाउट लिख सकते हैं, यूजर इमेज लिख सकते हैं, हाँ इसमें दे देते हैं अपन कॉलम दे देते हैं, कॉलम नेम दे देते हैं इसका भी, यूजर यूजर इमेज, ठीक है।
ठीक है। अब इस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जिसके बाद में अब हम उम, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और और बहुत सारे मल्टीपल पार्ट आने वाले हैं एज़ सून एज़ सो ओके, वी विल मीट इन दिस सेकंड वीडियो। ओके, थैंक यू।